आज हम इसी रीपर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पे और भी कई प्रकार के रीपर बनते हैं, लेकिन हम स्पेशल रीपर के बारे में आज बात करने वाले हैं। अभी कैसे स्पेशल है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरे रीपर से कैसे अलग होता है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भैया ने बताया हुआ है कि ये बिना पीटीओ के चलता है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई भी रीपर बिना पीटीओ के चले, है ना, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसान की दुनिया में। और किसान भाइयों, आज हम आपके लिए भैया बहुत ही शानदार रीपर मशीन लेकर आए हैं, जो कि सोयाबीन, गेहूं, चना वगैरह की फसल काटती है। किसान भाइयों, आपने मार्केट में बहुत सारी रीपर मशीन देखी होगी, चाहे वो सेल्फ प्रोपेट की बात कर ले या फिर ट्रैक्टर पे लगी हुई की बात कर ले, वो चलती है भाई साहब पीटीओ से। और ये जो रीपर देख रहे हैं भाई साहब, ये जो चलती है बिना किसी पीटीओ से, ये दुनिया की पहली रीपर है किसान भाइयों। तो पूरी रीपर की जानकारी लेते हैं हमारे सचिन भैया से। सचिन भैया नमस्कार। जी नमस्कार। क्या हाल चाल है सचिन भैया? एक बार छोटा सा अपना परिचय और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में, और मेरा नाम है सचिन मीना जी। तो सर, क्या लेकर आ गए हो? बिल्कुल मार्केट में छा गए हो। जी 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 जी, है ना, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं किसान भाई फिलहाल अभी। किसान भाइयों, जैसा कि आप हमेशा देखते आए हो कि रीपर के मामले में हम कई प्रकार के रीपर बनाते हैं, है ना। और हम लगभग 2007 से रीपर का ही काम करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे वैसे तो लगभग 130 प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, लेकिन हम जो रीपर है ना, वो हमारा रीपर जो है वो प्राइम प्रोडक्ट माना जाता है। अच्छा, ये प्राइम है, इसको खास है ना, ये हमारा खास प्रोडक्ट हो गया। तो सर, इसके बारे में बता दीजिए, इसके क्या क्या फायदे हैं और कितनी क्या क्या इसमें सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम इसी रीपर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पे और भी कई प्रकार के रीपर बनते हैं, लेकिन हम स्पेशल रीपर के बारे में आज बात करने वाले हैं। अभी कैसे स्पेशल है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरे रीपर से कैसे अलग होता है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भैया ने बताया हुआ है कि ये बिना पीटीओ के चलता है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई भी रीपर बिना पीटीओ के चले, है ना, लेकिन हमने ये करके दिखाया है ना। अभी बिना पीटीओ के कैसे चलता है, आइए मैं दिखाता हूँ। हमने इसमें लगाया है एक मोटर जी, जो कि ऑपरेट होता है आपके ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से। जी सर। हाँ, तो इससे क्या हुआ है कि जो पीटीओ लगाने का लंबा सा जो प्रोसेस था ना, उससे हम बच गए। लंबा सा प्रोसेस कैसे था कि पीछे से हम आगे तक एक शाफ्ट लगा के आते थे, फिर ट्रैक्टर के आगे हमें कम से कम 2 फीट आगे एक स्टैंड बनाना होता था, उस पर रीपर को लगाना होता था। तो एक लंबी प्रोसेस होती थी। लंबी प्रोसेस होने के कारण कई सारे टूट फूट भी होती थी। तो अपन ने उसी प्रोसेस को छोटा करके इसमें एक हाइड्रोलिक मोटर लगा दिए। हाइड्रोलिक मोटर क्या करती है कि हाइड्रोलिक पंप से पावर लेती है, उस रीपर को ऑपरेट करती है। दूसरा, इसका इस हाइड्रोलिक रीपर का, हाइड्रोलिक पंप का, ये हाइड्रोलिक मोटर का लगाने का फायदा ये हो गया है कि अभी ट्रैक्टर के आगे पहले जो रीपर लगता था ना, वो ट्रैक्टर के करीब 2 फीट आगे लगता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ट्रैक्टर का जो बम्पर होता है ना, उसके करीब 1 फीट आगे लगा हुआ है। इसका जो स्टैंड है वो 1 फीट आगे है, लगभग थोड़ा सा डिस्टेंस और है। तो उससे क्या होता था, जैसे पहले वाले रीपर क्या होता था कि ट्रैक्टर के आगे लगे होने के कारण वजन ज्यादा होता था, तो अगले जो टायर थे ना, वो दबते थे। वो दबते कौन सी फसलों में थे कि जहाँ सोयाबीन की फसल की कटिंग होती थी, क्योंकि खेत में नमी होती थी। तो उसका ये दूसरा फायदा ये हो गया है कि ये ट्रैक्टर के बहुत पास में लगता है जी, ये फायदा हो गया। दूसरा, इस रीपर में वजन बहुत कम होता है जी। बात करें इसके वजन की, तो इसमें वजन होता है, जैसे 5 फीट वाले रीपर में वजन होता है लगभग 90 किलो। 7 फीट वाले रीपर जो बड़े ट्रैक्टर्स के लिए होता है, उसमें वजन होता है लगभग 1 क्विंटल 10 किलो। तो दूसरी सबसे बढ़िया खासियत इसकी ये हो गई कि इसमें वजन कम है। अभी वजन कम है तो हमें खेतों में चलाने में आसानी हो जाएगी जी, है ना। ट्रैक्टर दबेगा नहीं, टायर नहीं दबेंगे। दूसरी ये खासियत हो गई किसान भाइयों। तीसरी इसकी सबसे बढ़िया खासियत के बारे में बात करूँ ना, तो तीसरा, इसमें हम लगाते हैं चेन जी। ये जो रीपर है, ये चेन ड्राइव रीपर है ना जी। ये चेन द्वारा ऑपरेट होता है ना। पहले जो रीपर आते थे ना, वो पट्टे से चलने वाले होते थे। अभी दोनों में डिफरेंट क्या है, ये जो पट्टे से रीपर चलता था ना, उसमें हल्का फुल्का वाइब्रेशन होता था, है ना। अभी ये जो चेन से चलता है ना, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा स्मूथली चलता है। तो तीसरा फायदा इसका ये हो गया है जी। इसी अपन आगे बढ़े तो इसका चौथा फायदा अगर मैं बताऊं ना, तो इसमें हमने लगाया हुआ है ये जैक जी।
अगर आप साइज देख के ही बता देंगे कि ये बड़ा जैक है। पहले जो रीपर में जैक आते थे ना, लगभग 1.5 फीट के आसपास का जैक होता था। अभी अपन जो लगा रहे हैं ना, वो 2 फीट का जैक लगा। अब उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब धान की फसल की कटिंग किसान भाई करते हैं तो उनको क्या होता है, वो गड़े बनाते हैं। गड़ों को ट्रैक्टर को एक खेत से दूसरे खेत में ट्रैक्टर को ले जाना होता था। तो उस समय पे क्या होता था कि जब वो ट्रैक्टर को मेड़ पार कराते थे ना, उस समय पे नीचे सापटे वगैरह अड़ जाती थी या रीपर अड़ जाता था। तो उस समय पे दूसरे गड्ढे में वो जाने में कुछ ना कुछ टूट फूट होती थी। तो उसी परेशानी को सोल्व करते हुए अपन ने इसमें बड़ा जैक लगा दिया। तो इसमें रीपर ट्रैक्टर के आगे काफी ऊंचाई में उठ जाता है। तो ये चौथा फायदा इसका ये हो गया है। सचिन भाई, आपने पूरी जानकारी दे दी मशीन की। बिल्कुल। अब हमारे किसान भाई को ये बताइए कि ये कौन कौन सी फसल काटने में सक्षम है। बिल्कुल, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि ये कौन सी फसलों में काम करेगा। तो किसान भाइयों, ये 1.5 फीट से लेके 4.5 फीट तक की फसल को काटेगा। अभी 1.5 फीट से लेके 4.5 फीट की फसलें कौन कौन सी होती है वो बताता हूँ कि जैसे आपका सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, गेहूं, धान, अलसी, धनिया, ये लगभग जितनी फसलों के मैंने, इसके अलावा भी कई फसलें होती है, लेकिन ये अपन मेन फसल का नाम बताया। तो इन फसलों में ये बराबर तरीके से काम करता है। जी। अच्छा, ये तो हो गया फसल काटने के बाद। अब सर कितने नीचे से काटेगा, थोड़ा वो बताइए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी नीचे है ना। क्योंकि इसका मैं सबसे बढ़िया खासियत बताऊं ना, तो इसमें जो पहले वाले रीपर आते थे ना, उनमें लगे होते थे फिंगर्स। तो फिंगर के कारण करीबन 1-2 इंच की हाइट रीपर की बढ़ जाती थी। तो वो हाइट ना बढ़े उसके लिए अपन ने लगाया है ना, क्रॉस में चलने वाले ब्लेड्स। इसमें ब्लेड्स भी ज्यादा है। पहले वाले रीपर में ब्लेड आते थे आपके 27 से 28 ब्लेड है। इसमें आती है करीब 84, लगभग 84 ब्लेडों के आसपास आती है। जो कि काम कैसे करती है कि एक ब्लेड नीचे का स्थिर होता है और ऊपर का मूवमेंट करता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो आप पूछ रहे थे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, कितनी नीचे से कटिंग करता है। बिल्कुल। तो ये जमीन से करीब आपका 2 से 2.5 इंच ऊपर उठकर चलता है। अच्छा। और फसल को 2 से 2.5 इंच से कटिंग करता है। जी। तो ये बढ़िया रहेगा, मतलब बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए बढ़िया है, जो भी इसमें फली वगैरह वो छूटे ही नहीं। बिल्कुल नहीं छूटे ना। अब सर ये तो हो गया। अब फसल किस कंडीशन में काटना पड़ेगी, जैसे कि सोयाबीन तो सूख जाती तो बहुत उसमें जो झड़ने की समस्या आती है। वो भी हम एक कंडीशन आपको बता देते हैं कि जब आप इससे कोई भी जो झाड़दार पौधे होते हैं जिसमें फलियां लगी होती हैं, उन फसलों को आप थोड़ा हल्का नमी में काटेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब हम हल्की नमी में फसल को कटिंग करते हैं ना, तो फसल झड़ने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वहीं अगर हम फसल को पूरा आने पे कटिंग करेंगे तो वो चाहे दुनिया का कोई भी रीपर होगा, हल्का फुल्का उसमें नुकसान करेगा। तो ये देखने वाली चीजें हैं कि जब भी आप हमारे या किसी भी रीपर से कटिंग करें तो फसल हल्की नमी में हो, उस समय पे कटिंग करें, तो जो नुकसान होने के चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे आपके। तो ठीक है सर, ये तो हो गया। अब सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी जो आपकी जो मशीन जो अटैच है, ये मिनी ट्रैक्टर पे अटैच है। अब हर किसान के पास तो मिनी ट्रैक्टर नहीं हो, तो किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर। बिल्कुल। तो बड़े ट्रैक्टर के लिए आप बना रहे हो या कि छोटे ट्रैक्टर के लिए बना रहे हो? लगभग हम दोनों ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं, मिनी ट्रैक्टर के लिए भी बनाते हैं और बिग ट्रैक्टर के लिए भी बनाते हैं। ये दोनों कैटेगरी में हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये मिनी ट्रैक्टर है स्वराज कोट का, लगभग 12 HP का ट्रैक्टर है। इस पे भी ये ऑपरेट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर के हार्स पावर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। इसमें सिर्फ ये रीपर चलती है ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से। तो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप मजबूत होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो ये मिनी ट्रैक्टर के और बिग ट्रैक्टर के लिए, दोनों के लिए। लंबाई की बात करें तो ये 5 फीट का मिनी ट्रैक्टर के लिए बनाते हैं। वहीं अगर हम बड़े ट्रैक्टर की बात करें तो हम 7 फीट का बड़े ट्रैक्टर के लिए बनाते हैं। जी सर। और सर मेंटेनेंस और एक दिन में कितना क्या काट देगा, थोड़ा वो बताइए। एक दिन में लगभग, एक दिन की तो मैं अपन नहीं बात करेंगे, अपन बात करेंगे कि 1 घंटे में कितना कटिंग करता है। तो ये 1 घंटे में आपका कटिंग करेगा लगभग 1 से 1.25 एकड़। अच्छा, 1 से 1.25 एकड़। जी बिल्कुल। वो भी डिपेंड करता है कि खेत किस प्रकार का है। अगर खेत लंबा है तो रीपर बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा, तो ज्यादा कटिंग करेगा। वहीं अगर खेत छोटा है तो बार बार हमको मोड़ना पड़ सकता है, तो उस स्थिति में रीपर कम काम करेगा। सर मेंटेनेंस बात करें मेंटेनेंस की, तो ये बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस रीपर है। यही इसकी खासियत है, इसीलिए अपन ने इस प्रकार का इसको बनाया हुआ है ताकि किसान को ज्यादा मेंटेनेंस खर्च ना करना पड़े, है ना। सबसे पहले तो हमें ट्रैक्टर का मेंटेनेंस बढ़िया रखना है कि ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप मजबूत होना चाहिए। उसमें जो पुराना ऑयल है वो पुराना ऑयल ना हो, क्योंकि अगर पुराना ऑयल होगा तो ये जो मोटर है वो जाम होने के चांस होंगे, ये जो जैक है ये जाम होने के चांस रहेंगे। तो मेंटेनेंस सिर्फ इतना है कि ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप बढ़िया हो, उसमें ऑयल नया हो, ज़्यादा पुराना ना हो, और उसमें जो फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं वो फिल्टर अच्छे लगे। किसान भाइयों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मशीन को अपने खेत में, जैसे कि आपने वैसे तो आप इसको लगाओगे कब, जब आपका सीजन रहेगा, 3-3, 4-4 महीने में आती है फसलें, तब इसको आप लगाओगे अटैच करके। अटैच करने के समय भाई आप ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर की सर्विस करवा लीजिए, उसमें ऑयल वगैरह चेंज करवा लीजिए, तो जो दिक्कत है इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है सर? बिल्कुल, है ना। और कुछ बताना है सर? क्या हो गया सर? छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा
ये होता है कि इसको फिटिंग कैसे करें। जी। तो आइए मैं फिटिंग के बारे में भी बता दूं। जी। तो हर एक ट्रैक्टर के आगे एक बम्पर लगा हुआ होता है। ठीक है सर। है ना, जहाँ पर बम्पर लगा है हमें उसी जगह पर इस रीपर को फिटिंग करना है। जी। तो वो जो आगे बम्पर लगा हुआ है उसको निकालना है हमको, है ना, और उसी जगह पे आगे हम एक इस तरीके का स्टैंड बना के देते हैं। जी। वो हमारी तरफ से जाएगा। अच्छा, ये आपकी तरफ से ही मिलेगा? बिल्कुल, इसमें लगने वाले हर एक पार्ट्स हमारी तरफ से जाएंगे, चाहे आप जो भी ट्रैक्टर पे मंगवाएंगे। हम लगभग सभी ट्रैक्टर के लिए फिटिंग का मटेरियल बनाते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी परचेस नहीं करना है। ठीक है सर। तो अभी फिटिंग की बात रही, तो फिटिंग ट्रैक्टर के आगे जो बम्पर लगा हुआ होता है उसी पे इस रीपर को हमें कसना है। कसना बहुत इजी होता है। ये जो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे 2 पाठे होते हैं जो कि इस तरीके से ट्रैक्टर के बम्पर पे लग जाते हैं। अभी ये पाठा आगे की तरफ ना जाए उसके लिए हमने क्या है, एक साइड सपोर्ट पत्ती दे रखी है, इसको ट्रैक्टर के साइड में लगा देना है और ये होगा इसका फिटिंग। अभी बात करें कि इसके जो पाइप वगैरह हैं वो किस तरीके से अटैच करने हैं, है ना, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है जो कि पूरी मशीन को चलाता है ना जी। अभी जैसे ये जो पॉइंट है ये क्या करता है कि ट्रैक्टर ये रीपर को अप डाउन करने का काम करता है। अभी ये जो पॉइंट है ये रीपर को घुमाने का काम करता है। अभी जो पाइप लगे हुए हैं ना, वो पाइप में हर एक पाइप में डायरेक्शन दे रखे हैं। जैसे ये जो पाइप है ना, ये जैक को अप डाउन करने के लिए ये जो पाइप यहाँ पे लगा रखा है, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट से क्या होता है कि रीपर को ऑपरेट करना, है ना, ये दोनों पॉइंट है। क्योंकि एक पाइप से ये ऑयल जा रहा है और दूसरे वाले से रिटर्न आ रहा है, क्योंकि जो मोटर है ना उसमें एक जगह से ऑयल जाता है दूसरी जगह से वापस आता है, क्योंकि रिटर्न आना भी जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें कि इसको ऑयल कहाँ से मिल रहा है, तो जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप होता है ना, सभी ट्रैक्टर्स में पीछे से आगे के लिए एक पाइप जाता है जो कि ऑयल प्रेशर का पाइप होता है। उसी पाइप से हमें यहाँ से एक ऑयल लेना पड़ता है ये डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है आगे के लिए। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से ये मशीन ऑपरेट होती है। बहुत सारा जैसे कि आपने फिटिंग का बताया है, हाँ। तो बहुत सारी किसान क्या है कि इसको घर पे मंगवाते हैं। बिल्कुल, है ना, क्योंकि कोई महाराष्ट्र है, आपको पता है कि भारत कितना बड़ा है देश है, अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार के किसान भाई फसलें बोते हैं। हाँ। अगर वो इसको घर पे मंगवाए तो उसको अगर घर पे फिटिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर लेते हैं ना, तो किसान भाई से हम पूछते हैं कि आप कौन से ट्रैक्टर पे चलाएंगे जी। वो जो भी ट्रैक्टर का मॉडल बताते हैं वो मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ से उनका जो ऑर्डर है तो यहाँ पे पूरे तरीके से एक फॉर्म दिया जाता है। उनके ट्रैक्टर का हर एक नॉलेज हम लेते हैं, कौन से ईयर का ट्रैक्टर है, कौन सा मॉडल है ना, ये सारी चीजें चेक करके फिर हम ऑर्डर लेते हैं। तो हम उन्होंने जो ट्रैक्टर बोला है उसी के हिसाब से यहाँ फिटिंग का मटेरियल रखते हैं, ताकि जब वो वहाँ पे फिटिंग करें तो फिटिंग करने में उनको दिक्कत ना आए, एज इट इज सामान मिल जाए और फिटिंग आसानी से कर सके। ताकि इसकी फिटिंग आसान है किसान भाइयों, कोई भी किसान घर पर भी इसकी फिटिंग कर सकता है जी। अगर वो किसान अगर यहाँ पे अपनी कंपनी में आके अगर फिटिंग कराए तो हो जाएगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो हमारे यहाँ पे आकर फिटिंग करा सकते हैं, उसका कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते हैं, है ना, वो कंपनी में फिटिंग करा सकते हैं। जी जी, तो ठीक है किसान भाइयों, हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी आज की इस वीडियो में। तो फटाफट भैया वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों को शेयर कर दे, ताकि भाई साहब वो इससे खुद का भी काम कर और दूसरा काम करके 2 पैसा कमा भी ले। तो ठीक है सचिन भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाइयों को, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब किसान भाइयों को घर पे मंगवाने के लिए तो नंबर दिख जाएंगे स्क्रीन पे ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।